रहस्यमय कहानी। वह जो दिखाई नहीं देता। गांव का नाम था निराशपुर। नाम जैसा ही उसका हाल था। न वहां हंसी थी, न विश्वास, न ही भगवान पर आस्था। लोग कहते थे अगर भगवान होते तो हमारा जीवन ऐसा न होता। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर था। न मूर्ति थी, न घंटी, न दीपक, बस एक पत्थर पर उकेरे हुए शब्द थे, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब मैं प्रकट होता हूं। कोई नहीं जानता था कि ये शब्द किसने लिखे। एक अजनबी का आगमन एक रात। भयंकर आंधी और बारिश के बीच गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में अजीब सी शांति थी। वह सीधा उसी टूटे मंदिर में जाकर बैठ गया। गांव वाले हंसे, ये पागल है, यहां तो भगवान भी नहीं आते। लेकिन उसी रात कुछ अजीब होने लगा। पहला रहस्य रामदीन, जो पिछले 10 साल से चल नहीं सकता था, सुबह उठा और चल पड़ा। वह चिल्लाया, मैंने किसी को देखा। किसी ने कहा डरो मत। लोग हैरान रह गए, पर साधु ने कुछ नहीं कहा। दूसरा रहस्य सीता, जो बोल नहीं सकती थी, मंदिर के पास आई और अचानक बोली, वह यहां है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग साधु से पूछने लगे, तुम कौन हो? साधु बस मुस्कुराया। तीसरा रहस्य, गांव का सबसे क्रूर आदमी, भैरव, जिसने कई लोगों की जमीन छीनी थी, एक रात मंदिर के सामने रोता हुआ मिला। वह बोला, मैंने उसे देखा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरी आत्मा दिखा दी। अगले दिन भैरव ने सबकी जमीन लौटा दी। डर और सवाल, अब गांव डरने लगा। कुछ बोले यह कोई तांत्रिक है, कुछ बोले यह कोई देवदूत है, और कुछ ने फुसफुसाकर कहा कहीं यह स्वयं भगवान तो नहीं। लेकिन साधु हर सवाल पर चुप रहता। अंतिम रात, एक रात साधु ने कहा, कल मैं चला जाऊंगा, जिसे कुछ पूछना है आज पूछ ले। गांव इकट्ठा हुआ। एक बूढ़े ने पूछा, अगर तुम भगवान हो तो सबको दिख क्यों नहीं देते? साधु ने पहली बार सीधा उत्तर दिया, क्योंकि भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। सत्य का क्षण आधी रात को मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सुबह साधु गायब था। मंदिर के पत्थर पर अब नए शब्द थे, मैं वही हूं जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ था। बदलाव, अब मंदिर टूटा नहीं था, न पत्थर बदला, न दीवार। लोग बदल गए थे। गांव में फिर से दीपक जलने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर सबने उन्हें महसूस किया। कहानी का रहस्य आज भी कोई पूछता है, वह साधु कौन था? गांव वाले बस इतना कहते हैं, जब हमें भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह हमारे बीच थे, और जब हमने सीख लिया तो अदृश्य हो गए।